ये सैकड़ों कमलनयनी देवियां हैं, कोई जनसाधारण देवियां नहीं है। गंगा, जमुना, नर्मदा, कावेरी, सिंधु, क्षिप्रा, चंद्रभागा, ये नदियों से सेवित होने पर भी मेरी ऐसी दशा है। महाराज आप ऐसी कृपा करें कि ऐसी मेरी हालत है तो मैं मेरे भाग्य को कोसती रहती हूँ। मेरे पुत्रों में चेतना नहीं है। नारद जी ने कहा मैं अभी ध्यान लगा के देखता हूँ। क्षण मात्रन यत ज्ञात्वा वाक्यम उच्चैवनीश्वर। नारद जी एक क्षण में जान गए कि वास्तव में ये कलयुग है। भक्ति को लूटने वाले काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, विमनस्य है, ईर्ष्या है। कलयुग में लोग सब दुष्कर्म करके सब अगासुर बकासुर बन रहे हैं। कहीं देखो सज्जन बेचारे दुखी हो रहे हैं और दुष्ट आगे बढ़ रहे हैं। प्रतिक्रम से प्रतिवर्ष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। तो ये वास्तव में वृंदावन धाम है ना, ये धन्य है। वृंदावन से संयोगात पुनस्तुम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र से। ये वृंदावन धाम है जो भक्ति महारानी नृत्य कर रही है। भक्ति ने कहा महाराज पता है कलयुग ऐसा है, तो ये परीक्षित राजा ने इस दुष्ट कलयुग को अपने राज्य में क्यों रहने दिया, इनको क्यों नहीं भगाया। बोले दिग्विजय करने को परीक्षित राजा निकले, मारने वाले थे, पर कलयुग इनके चरणों में गिर गया कि महाराज मैं तो कलयुग हूँ, मेरा तो ऐसा ही स्वभाव है, मुझे त्रायमाम रक्षमाम मेरी रक्षा करो। बोले तू अवगुण का भंडार है कि कुछ गुण भी है तुझ में। बोले महाराज जान से मत मारिएगा, मुझ में एक बहुत बड़ा गुण है। यत फलम नास्ति तपसान योगेन समाधिना तत्फलम लभते समय कलो केशव कीर्तनाथ। देखिए कलयुग में बताया कि तपस्या करने से, योग करने से और समाधि लगाने से जो फल नहीं मिलता वो कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन करने से मिल जाता है। बाकी तो मैं महाराज अवगुण का भंडार हूँ। कलयुग में ऐसे ही लोग हैं, माते पिता गुरु विप्र ने माने, आप गए और गाले आने, करी मोह बस द्रोह परावा, सत्संग और हरि कथा निभावा। आज कलयुगी जीव ने माता को माने, ने पिता को माने, ने गुरु को माने, ने ब्राह्मण की माने। आप तो गहरे गड्ढे में गए, औरों को भी लेके जा रहे हैं। करई मोह बसे द्रोह परावा, सत्संग और हरि कथा अच्छी नहीं लगती। सत्संग और हरि कथा से ये ऊब जाते हैं। तुलसीदासी क्या कहते हैं कि तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा निस्वार्थ। पिछले पूर्व जन्म के पाप है ना, उससे आप भूली से कथा में आ गए, पर आपका पाप है ना वो आपको टिकने नहीं देता, भगाएगा लेकर जाकर। के होंगे के लड़ मरे, के घर उठ जाए, के तो उबासियाँ ले, के लोकी की बातें करी, के वो सो जाएगा। पर ये कथा ध्यान से सुनना मुश्किल। ये कुंभकर्ण की पत्नी है, जहाँ भी कथा होती ना ये कथा में दौड़ी दौड़ी आती है। बस चित्त को स्थिर करना बड़ा मुश्किल है। शरीर यहाँ कथा में है, माता बिना विराजी है, भाई लोग विराजे है, कह रहे उल्टे फंस गए आज तो। और ताशा खेलते हैं ना, 4-4 5-5 घंटे तक घड़ी नहीं देखते, कथा में बैठते, बार बार घड़ी की ओर मन जा रहा है, कितनी बज गई, कितनी बज गई, तो घड़ी की ओर मन जा रहा है। कहीं तमाशा हो, नाटक हो तो उसमें बस लीन हो जाते हैं। तो भाई ऐसे भगवान के नाम में लीन हो जाओगे तो तुम्हारा ये लोक और परलोक दोनों सुधर जाएगा। तो यहाँ नारद जी महाराज और भक्ति का समाज है। कलयुग में ऐसे ही चापलूस लोग, चाटुकर लोग रहते, कुछ भी करो सज्जन दुख पा रहे। एक अरण्य वन प्रेमी राजा था, वो 6 महीना अपने वन में घूमने जाता। वृक्षों का प्रेमी था, वन प्रेमी था, वनचरों से बड़ा प्रेम रखता, उसकी बड़ी व्यवस्था जुटाता। तो एक बार क्या वे घूमने गया तो निशा मृग होते हैं, गिद्ध है, सियार है, ये बेचारे रो रहे थे। राजा ने पूछा भाई मैं वन प्रेमी, ये वन में क्यों रो रहे हैं।
बोले महाराज ये तो कह रहे राजन हम तुम्हारे राज्य में भूखे मर रहे हैं, कोई खाने की व्यवस्था नहीं है। तो बोले कितना रुपया चाहिए? बोले कम से कम 5 लाख हो तो इनकी गीदड़ों की निशा मृगों की व्यवस्था हो सकती है। तो बोले खजाने से दे दो 5 लाख रुपया। अरे वो चापलूस लोग, चाटुकर लोग, कौन बेचारे गिद्ध और शालकों को खिलाए, खुद बंटवारा कर लेते बस। राजा के पीछे वो लगे हुए चापलूस। बोले साहब हमने बस सब उनकी भूखे, अब कोई भूखे नहीं मरेंगे, व्यवस्था कर दी। फिर 6 महीनों के बाद में राजा महीनों महीनों राजा घूमता, वन प्रेमी राजा था। फिर वही निशा मृग रो रहे थे, सियार रो रहे थे। बोले ये क्यों रो रहे? बोले ये कह रहे राजन आपके राज्य में आपने खाने की व्यवस्था कर दी पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, हम ठिठुर रहे, कोई कंबल की व्यवस्था नहीं। तो बोले कितने लाख रुपये? बोले 10 लाख। 10 लाख ले लिए रुपये उन बनचरों के, और वो चापलूस आपस में बांट लेते। बनचर बेचारे वैसे ही रोते। राजा फिर 6 महीनों के बाद घूमने आया तो वैसे ही वो निशा मृग और सब रो रहे थे। बोले रे ये अब क्यों रो रहे? बोले साहब ये कह रहे कि आपने भोजन की व्यवस्था कर दी, कामलों की व्यवस्था कर दी, पर राजन हमारे कोई घर नहीं है। घर तो होना चाहिए, हमारे बच्चे छोटे छोटे कहाँ रखे हम, हिंसक जानवरों का भय रहता है। तो बोले कितने रुपये लगेगा? बोले 20 लाख। क्या खजांची दे दो 20 लाख। अब बेचारे निशा मृगों को, हिरणों को और उन गीदड़ों को, सियारों को कौन दे? वो चापलूस बांट लेते। फिर राजा आया 12 महीनों के बाद, फिर वो ज्यों के त्यों रो रहे। राजा ने उन सबको चाटुकरों को डांट पिलाई कि क्यों रो रहे, जब इनके भोजन की व्यवस्था कर दी, सर्दी की व्यवस्था कर दी, खाने की व्यवस्था कर दी, रहने की व्यवस्था कर दी। बोले राजन अब ये रो नहीं रहे, ये तो आपके गुण गा रहे कि राजा जब तक तुम जिंदे रहोगे तब तक हम ऐसे ही तुम्हारे गुण गाएंगे। तो ऐसे चाटुकर चापलूस लोग रहते आजकल गिरे हुए हैं। बेचारा कोई गरीब हेल्प चाहता तो कोई नहीं करता, चाटुकर बीच में ही खा जाते। जय सिया राम। किसी को कुछ दिल्ली से कितने पास होते और बीच में आते आते जहाँ लगना है वहाँ तो बस एक पहिया लगता है, 12 आना खा गए। चारा नहीं लगता होगा, शायद चारा नहीं लगता होगा, सब खा जाते हैं बीच में ही। ऐसा ये कलयुग है। झूठा ही लेना झूठा ही देना, झूठा भोजन झूठा छबीना। ये दृश्य देखते हैं तो भक्ति महारानी और नारजी, भक्ति महारानी कहती है महाराज मेरा बड़ा सौभाग्य था, आप जैसे महापुरुषों का सत्संग हुआ। आपने कयादु कुमार प्रहलाद पर कृपा की और आपने ध्रुव पर कृपा की। आप ब्रह्मा के मानस पुत्र है। ये साधु मैं आपको नमस्कार करती हूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भक्ति महारानी देवऋषि नारद को प्रणाम किया है। नारद जी ने कहा व्यर्था खेदी से बालो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजन समर दुखम गमिष्यति। कि हे बाले तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करती हो? अरे चिंता करने से कहते हैं कि बीपी हाई होती है और चिंतन करने से भक्ति हाई होती है। तुम गोविंद का चिंतन करो, जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की है, गोप सुंदरियों को स्नात किया, वे भगवान गए कहीं नहीं है। अरे तुम तो भक्ति हो, उन्हें प्राणों से प्यारी हो, तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान ना वो नीचों के घर में भी चले जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। देखिए रेदास कौन था? जाति का चमार था रेदास। और तो भी भगवान रेदास की गोद में गए। रेदास कहता जाति भी ओछी, कर्म भी ओछा, ओ सब किस्म हमारा, नीच ते प्रभु ऊंच किया है के रेदास चमारा। रेदास जी ने झाली रानी के गुरु बन गए, मंदिर के पुजारी बन गए, तो काशी में भारी विरोध हुआ। काशी नरेश से शिकायत की, उन्होंने कहा भाई क्या करे, ये बड़ा महात्मा है। बोले नहीं है बड़ा। कैसे बड़ा हो गया? बोले परीक्षा करो। तो ठाकुर जी को गंगा जी में डुबो दिया।